नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव वास्तव और मैं हूं पीयूष मिश्रा। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों और उसके कार्यक्रमों में हिस्सा लेने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। आपको बता दें कि 1966 में उस वक्त की सरकार ने ये प्रतिबंध लगाया था और ये कहा गया था उस वक्त की जो सरकारी कर्मचारी हैं वो आरएसएस की किसी भी गतिविधि में हिस्सा नहीं ले सकते। और भारत सरकार ने 1966, 1970 और 1980 के तत्कालीन 1980 की तत्कालीन सरकारों के आदेशों में संशोधन करते हुए ये साफ कहा है कि अब कोई भी सरकारी कर्मचारी आरएसएस के किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा ले सकता है। और इस आदेश के बाद अब एक सियासी भूचाल निकल के सामने आ गया है, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने जो है इस पूरे फैसले का जो है पुरजोर विरोध किया है। आपको बता दें कि इस फैसले के सबसे पहले विरोध कांग्रेस के जयराम रमेश ने किया था, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन की कॉपी को एक्स पर पोस्ट किया और उसमें लिखा कि अब ये साफ हो जाएगा कि कौन कर्मचारी आरएसएस में है। साथ उन्होंने ये बताया कि कैसे पहले 1948 में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया था, उसके बाद जो है आरएसएस के अच्छे काम को देखते हुए उस पर से प्रतिबंध हटा दिया गया। लेकिन 1966 में उस वक्त के सरकार ने यह फैसला लिया था कि आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारी हिस्सा नहीं ले पाएंगे। लेकिन अब मोदी सरकार ने इस फैसले पर से प्रतिबंध हटा दिया है, यानी फैसला बदल दिया गया है और जो प्रतिबंध लगाया गया था उसको हटा दिया है। ये फैसला दरअसल 9 जुलाई को लिया था। 4 जुलाई को नतीजे आए थे लोकसभा चुनाव के और उसके बाद सरकार बनी थी। और 9 जुलाई को जब सरकार बनी तो उसके बाद जो है ये फैसला लिया गया कि अब जो बैन है आरएसएस के ऊपर से, जो प्रतिबंध लगाया गया था कि आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारी हिस्सा नहीं ले सकते, उस बैन को अब सरकार ने हटा दिया है। इसके राजनीतिक मायने भी काफी हैं, क्योंकि बीजेपी और संघ के बीच में द्वेष जो है देखने को और दूरी देखने को काफी मिल रही थी। हम ये देख रहे थे कैसे लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये कहा जा रहा था कि आरएसएस जो है वो बीजेपी की मदद नहीं कर रहा है। एक बयान भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का सामने आया था, इसमें उन्होंने कहा था कि पहले बीजेपी को आरएसएस की जरूरत हुआ करती थी, लेकिन अब बीजेपी जो है सक्षम है। हालांकि इस बयान के बाद जेपी नड्डा ने इस पर क्लैरिफाई भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनको मिसकंस्ट्रू यानी कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के गलत तरीके से पेश किया गया है। लेकिन डैमेज जो है वो लगभग कहीं ना कहीं हमने देखा कि कैसे होता रहा। डैमेज जो है वो ग्राउंड पर इसलिए भी विजिबल था क्योंकि जो बीजेपी के पन्ना प्रमुख होते हैं, जिनको ज्यादातर आरएसएस अपॉइंट करता है, वो पन्ना प्रमुख चुनाव की गतिविधियों से दूर थे। आरएसएस और बीजेपी का कहीं आपस में समन्वय नहीं था। कई मुद्दों पर आरएसएस और बीजेपी जिनका आपस में कोऑर्डिनेशन होता है वो होते हुए नहीं दिखाई दे रहा था। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे ये फैसला लिया गया उस वक्त बीजेपी का कि वो एक लाख चलो की राह पर आगे बढ़ेंगी। लेकिन उसके बाद जब 4 जून को नतीजे आए तो उसमें ये देखा गया कि कैसे आरएसएस का साथ नहीं मिलने की वजह से बीजेपी को कई सीटों पर मुखी खानी पड़ी। कई सीटें बीजेपी हारी। जिस बीजेपी ने 400 पार का नारा लोकसभा चुनाव से पहले दिया था, वो एनडीए जो है वो 292 पे आकर सिमट गया। और बीजेपी जो 370 पार का अपना नारा लेकर लोगों के बीच में गई थी, उसकी सीट जो है 240 पर आकर सिमट गई। तो बीजेपी को एक देखा जाए तो एक बड़ा डेंट हुआ। उसकी सीट जो है वो काफी कम हो गई। और उसका कारण जो है ये बताया जाने लग गया कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में कोई समन्वय नहीं है। उसके बाद से 4 जून के बाद से हम लगातार ये भी देख रहे हैं कि कैसे लगातार बीजेपी ने एक सॉफ्ट अप्रोच अपनाते हुए आरएसएस के नेताओं से मिलना, उनसे बात करना, समन्वय बिठाना। बीजेपी के कई नेताओं का ऑफ रिकॉर्ड मीटिंग्स जो आरएसएस के नेताओं के साथ होना। और अब ये बड़ा फैसला जो आरएसएस पर जो प्रतिबंध हटाया गया है, ये फैसला कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस के संबंधों में और नजदीकी बढ़ाएगा और संबंध जो है और मजबूत दोनों संस्थाओं के आगे आने वाले समय में हो सकते हैं। लेकिन इस फैसले का राजनीतिक विरोध भी किया जा रहा है। विपक्ष जो है वो ये कह रहा है कि अब सरकारी कर्मचारी अगर आरएसएस की शाखाओं में जाएंगे तो देश कैसे चलेगा। चाहे वो कांग्रेस हो, मायावती हो, असदुल ओवैसी हो, बड़े जो विपक्षी दल हैं वो इस वक्त इस पूरे फैसले का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने इस पूरे फैसले का समर्थन किया है और कहा है कि आरएसएस एक राष्ट्रवादी संस्था है और अगर आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारी जाते हैं तो ये सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा और वो आरएसएस की शाखाओं में जाकर वहां पर बेहतर चीजें सीख पाएंगे।
इस पूरे फैसले के बाद हमने ये भी देखा कि कैसे आरएसएस ने एक बयान जारी करते हुए इस पूरे फैसले का स्वागत भी किया है। आरएसएस के जो प्रमुख प्रचारक हैं सुनील अम्बेकर, उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा कि आरएसएस पिछले 99 सालों से समाज सेवा में और देश आगे कैसे बढ़े इन सब चीज़ों में लगा हुआ है। और ये जो फैसला लिया गया है ये दर्शाता है कि कैसे आरएसएस की एक मजबूत नींव है, वो समाज सुधारक और साथ साथ समाज में बेहतर चीजें हों इसको लेकर लगातार काम करते रहता है। तो बीजेपी इसका समर्थन कर रही है इस फैसले का, साथ साथ आरएसएस ने भी इस फैसले का समर्थन किया है, लेकिन विपक्ष जो है लगातार इस फैसले का पुरजोर विरोध कर रहा है और ये मांग कर रहा है कि सरकार को अपना स्टैंड जो है पूरी तरह से क्लियर करना चाहिए और अगर हो सके तो इस फैसले को वापस ले लेना चाहिए। दिल्ली से मैं पीयूष मिश्रा, आज तक के लिए।